तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की। तो कल का दिन पूरे प्रदेश के लिए बेहद खास है। आपको बता दें कि कल नए सीएम विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण होगा। साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। सीएम विष्णुदेव साय के साथ मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। इसी के साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आयोजन में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और तैयारियों को लेकर कुछ तस्वीरें भी हमारे पास है जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज हो चुकी है। साइंस कॉलेज मैदान है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां पर आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पे मंत्रियों के साथ शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो कल का दिन पूरे प्रदेश के लिए बेहद खास होने वाला है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो सभी की निगाहें सीएम फेस पर टिकी हुई। इंतजार भी खत्म हो चुका है और कल शपथ ग्रहण समारोह है। तो ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सियासत के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए बेहद ही खास होने जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और लगातार तैयारियां जो है वो जोरों से जारी है यहाँ पर। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई दिग्गज हैं बीजेपी के जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो कल भी IBC 24 पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको दिखा रहे हैं और बता रहे कि राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो विष्णुदेव साय नए सीएम के रूप में यहाँ पर शपथ लेते हुए कल नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। साइंस कॉलेज मैदान वो जगह है जहां पर शपथ ग्रहण का समारोह का आयोजन किया जा रहा है और युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी भी अब तेज हो चुकी है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह की तारीख के ऐलान के बाद से ही पल पल की अपडेट IBC 24 पर हम आप तक लगातार पहुंचाते आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हो सकते हैं और इन सभी के सुरक्षा को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। पुख्ता इंतजाम सुरक्षा को लेकर के भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो कल होगा नए सीएम विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण। सभी का इंतजार कल खत्म हो चुका था। नए सीएम का फेस सबके सामने था और इंतजार खत्म होने के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बार फिर आपको बता रहे कि कई दिग्गज हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में मिली प्रचंड बहुमत के बाद भाजपा की सरकार 13 दिसंबर को शपथ लेने जा रही है। इससे पहले विधायक दल की नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस पर PCC चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार डराने की राजनीति न करे, पनामा और नान घोटाला की भी जांच कर ले। अगर भाजपा सरकार के पास भ्रष्टाचार की सूची नहीं है तो हम दे देंगे। भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप हैं सब पर जांच होगी और दोषी पाए जाने पर उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। हम तो चाह रहे हैं कि नान घोटाला का भी जांच करें, हम तो चाह रहे हैं पनामा घोटाला का भी जांच करें। अगर उनके पास लिस्ट नहीं है तो बता दें, हम लिस्ट भेज देंगे। शुरू से डराने का राजनीति चला है, तो डराने का राजनीति नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार का अगर जांच करना है तो हम दे देते हैं ना लिस्ट, ना उनको भी जांच करने। और छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच 2024 में प्रदेश में आदिवासी सीएम बनाए जाने के बाद सियासी नफे नुकसान का गणित लगाना शुरू हो चुका है। बीजेपी ने प्रदेश की कमान एक आदिवासी के हाथ सौंपकर न सिर्फ 2024 में आम चुनाव में देश की आदिवासी बहुल सीटों पर पकड़ मजबूत की है बल्कि आने वाले वक्त में पड़ोसी राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस समेत बाकी दलों के सामने चुनौती बढ़ा दी है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। विष्णुदेव साय के तौर पर छत्तीसगढ़ को पहले आदिवासी मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। 13 तारीख को सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं। पार्टी के इस फैसले को 2024 चुनाव की रणनीति के साथ जोड़कर देखा जा रहा है।
दरअसल आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में 90 में से 29 विधानसभा सीटें एसटी आरक्षित हैं, जिसमें सरगुजा की 14 सीटों में से 9 सीटें और बस्तर की 12 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। प्रदेश की कुल आबादी का 33% इसी वर्ग से आता है। इसी तरह देश भर में कुल 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 4 सीटें एसटी आरक्षित हैं। वहीं 5 से 7 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। ये माना जा रहा है कि विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में कम से कम 2 और आदिवासी चेहरों को जगह मिल सकती है। बीजेपी पहले देश के राष्ट्रपति और अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद पर आदिवासी को बैठाकर जनता के बीच ये बात स्थापित करना चाहती है कि आदिवासियों का असल मान और ध्यान केवल बीजेपी ने रखा है, जबकि बीजेपी के बाकी नेताओं का मानना है कि साय के मुख्यमंत्री बनने से फायदा न सिर्फ आदिवासी समाज को बल्कि पूरे प्रदेश को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता को मौका दिया। छत्तीसगढ़ की जनता का जो पहला मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि जो एक जनजाति समाज से आता है, वो सेवा के भाव से काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासी कौम की चिंता करती है। कांग्रेस तो जबकि आज बोलना हालांकि नहीं चाहिए इस अवसर पर, लेकिन खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की है। आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बैठाई है। कि हम सबके लिए गौरव की बात है कि जनजाति क्षेत्र से हमारे विधायक जी आते हैं और वो चुनकर आए हुए हैं और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की नई तस्वीर हम सब गढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, प्रशासनिक कार्य कोई क्षमता है उसमें, इस कारण उसको बनाया गया। केंद्र ने एक आदिवासी चेहरा को छत्तीसगढ़ के दुख हरने के लिए बनाया है। इधर बीजेपी नेताओं के दावे को खारिज करते हुए आदिवासी समाज से आने वाले पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं कि आदिवासियों का विकास तो दूर की बात, कांग्रेस को चिंता सता रही है कि प्रदेश बीजेपी सरकार आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए खोल न दे। छत्तीसगढ़ में उन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए, तो मैं भी तो प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अंबानी और अडानी की नज़र हमारे जल, जंगल, जमीन के अधिकार पर, खनिज संसाधन को लूटने का स्थिति फिर ना रहे। खनिज संसाधन का रक्षक कौन है? हमारे आदिवासी। कहीं उनके लिए पूरे दरवाजा ना खोल दे भारतीय जनता पार्टी, इस चीज से हम लोग चिंतित हैं। अब दलील चाहे जो भी दी जाए, साफ जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में सरगुजा से आदिवासी सीएम फेस देकर बीजेपी ने जो दांव खेला, उसका असर 2024 में मध्य भारत की लोकसभा सीटों पर तो पड़ेगा ही, साथ ही झारखंड विधानसभा की 28 सीटों, साथ ही ओडिशा की 24 विधानसभा सीटों जहां आदिवासियों का दबदबा है, उन पर भी इस फैसले का असर दिख सकता है। विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर बीजेपी ने एसटी वर्ग को बड़ा मैसेज दिया है। सवाल है, कांग्रेस इस चुनौती का जवाब कैसे देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और एक बार फिर से बात करते हैं नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार, तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी है? कल पूरे प्रदेश के लिए बेहद ही खास दिन होने वाला है। देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कल एक नया इतिहास दर्ज होगा और नया दिन होगा। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर पूरी तैयारी हो गई है। पीछे सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, 3 बड़े बड़े डोम बनाए जा रहे हैं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। हाँ, और बकायदा जिस प्रकार से इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे। और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश के हजारों की संख्या भाजपा कार्यकर्ता और आम जनता भी पहुंचेंगे। और इतना बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट होने की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश से अलग अलग जिलों से यहाँ पे बल को बुलाया गया है, जिनको डिप्लॉय किया जाएगा। सभा स्थल से लेकर एयरपोर्ट तक पूरी जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे यहाँ। और जैसा कि मैंने कहा कि ये वही मैदान है जहाँ से बीजेपी ने हुंकार भरी थी। और निश्चित तौर पर कल यहाँ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, ऐसा माना जा सकता है कि एक बड़ा मैसेज जाएगा। जिस प्रकार से बीजेपी ने
एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के खासकर सरगुजा और बस्तर संभाग पे इसका असर पड़ेगा। पड़ोसी राज्य सामने लोकसभा चुनाव है और उस लिहाज से भी एक बड़ा मैसेज जाएगा और तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही है। यही वजह है कि एक बड़ा डोम बनाया गया है, 3 अलग अलग डोम, एक भी नहीं 3 बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जा सके। और सुरक्षा की जहां तक बात करी तो आपने देखा कि काफी संख्या में सुरक्षा बल बाहर से बुला लिया गया है, न सिर्फ रायपुर से बल्कि प्रदेश के अलग अलग सरगुजा से लेकर बस्तर और बिलासपुर संभाग सभी जगह से सुरक्षा बलों को बुलाया गया है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे और तैयारियां जो है अंतिम चरणों में है। बिल्कुल स्टार, जैसे कि जानकारी आपने दी तो कल राजधानी में समारोह के दौरान दिग्गजों का जमावड़ा यहाँ पर लगने वाला। आज पूरे दिन तैयारियों को लेकर जानकारी आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सभी कांग्रेस नेता अपनी शिकायत पार्टी फोरम में करें, किसी भी प्रकार की बयान मीडिया में ना दें, अनुशासन के दायरे में रहे। पीसीसी चीफ दीपक बैच ने कह दिया है कि अगर किसी को कुछ कहना है तो पीसीसी में आकर कहें, अगर यहाँ नहीं कहना है तो एआईसीसी जाकर अपनी बात रखें, लेकिन सार्वजनिक बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की हार के बाद पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, अमरजीत भगत, पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, विनय जायसवाल और गुलाब कमरो जैसे कई वरिष्ठ नेता पार्टी नेताओं के खिलाफ ही बयान दे चुके हैं। सार्वजनिक बयानबाजी करने का किसी का अधिकार नहीं है। अगर कोई बात है पार्टी फोरम में रख ले। हमारे पास अगर कोई पार्टी फोरम में रख ले प्रदेश स्तर में, यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो ऐसी जाके बात कर ले, तो हमारे पास स्टेज बाई स्टेज है। अगर यहाँ बात न रखकर आप सीधे सार्वजनिक स्तर में बात रखोगे, ये तो गलत है। केशकाल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां चलती बस में आग लग गई। हादसे में 2 महिला समेत 5 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें आपको कि बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। बस की खिड़की दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला गया उन्हें। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर जैसे तैसे काबू पा लिया है। यात्रियों के सामान भी जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। सोने, चांदी, नकदी समेत लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। तो एक तो राहत की बात यही रही यहाँ पर कि यात्रियों को बचा लिया गया, लेकिन एक तरफ सोने चांदी के जेवरात समेत लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। यात्रियों को बताया जा रहा है क्योंकि जितने भी सामान उनके रखे थे वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। सुबह 4 बजे बस में आग लग गई। बस में आग लगते ही जो सवारी बैठे थे वो किसी तरह जान बचाने के लिए दरवाजा और खिड़की जो था उसको तोड़कर बाहर निकले हैं। जैसी घटना की जानकारी केशकाल को पुलिस को लगी तो तत्काल केशकाल थाना प्रभारी साहब अपने पूरे टीम को पहुंचते ही जो घायल थे और जो फंसे हुए थे सबको बाहर निकाला और जो घायल स्थिति में थे उन सबको अपने गाड़ी में बिठाकर केशकाल अस्पताल में भर्ती किए गए। इस पूरी घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे केशकाल अस्पताल में भर्ती किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये महिंद्रा की बस है जिसमें 50 से अधिक सवार थे। कैसे आग लगी, किस तरह आग लगी, हमारे साथ केशकाल थाना प्रभारी, इनसे जानते हैं कि यह घटना कब किया और कितने लोग घायल। सर, ये घटना कितना समय किया, क्या है? सुबह करीबन 3:30 पौने 4 बजे की बात है। पुलिस को सही सूचना मिली कि रामा फाटक के पास एक महिंद्रा की बस में आग लग गई है और जिसके कारण से रोड में अफरा स्थिति बनी हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस बल के द्वारा से पहुंच करके जितने भी लोग थे बस से सारे लोगों को उतारा गया है। क्या मुख्य कारण लगता है सर आग लगने का? अभी प्रारंभिक पूछताछ पता चला कि बस में शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगना, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगी होगी। केशकाल एसडीएम भी मौजूद है क्योंकि फायर ब्रिगेड सबसे ज्यादा यहाँ पे केशकाल मांग होता है लेकिन समय पे नहीं मिल पाता। सर, अधिकतर फायर ब्रिगेड की आवश्यकता होती है, जब भी आग लगता है नहीं मिल पाता। क्या यहाँ फायर ब्रिगेड केशकाल में नहीं होने के कारण हम लोग को जिला मुख्यालय से फायर ब्रिगेड मंगाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही सूचना देते हैं फायर ब्रिगेड आ जाती है, थोड़ा विलम्ब होता है। हमारे साथ जो बस में सवार थे वो ये लोग हैं, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार क्या मामला है। सर, आप कहाँ से आना जाना कर रहे थे? मैं गया था दुर्ग अपना पेंशन प्रकरण के लिए, तो जैसे यहाँ उतरा वैसे इंजन में जो है वो लग गया आग। इसके बाद हम लोग चिल्लाने के बाद फिर एक करके पब्लिक को निकाले वहां से। अब वो सामान तो सबका जल गया है,
ड्राइवर कंडक्टर जो हैं वो बिल्कुल लापरवाही करें, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति का मदद करे हो। अब देखना होगा कि जो लापरवाह गाड़ी मालिक के साथ गाड़ी चालक है, इनके ऊपर किस प्रकार से विभाग कार्रवाई करती है। प्रकाश नाग, IBC24 केस का। और रविवार को रायपुर एयरपोर्ट पर पकड़े गए 3 आरोपियों से 1 करोड़ कीमत के सोने के बिस्किट जब्त हुए। 3 आरोपी शारजाह, मस्कट से लखनऊ आकर घरेलू उड़ान से रायपुर पहुंचे थे। पूछताछ में मिली कई अहम जानकारी मिलने की बात कही जा रही है। DRI और IT की पूछताछ में यह खुलासा हुआ। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की टीम ने इसी स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर रविवार को 3 युवकों को यहां पे हिरासत में लिया था। उनसे पूछताछ में और उनसे तलाशी के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए के सोने के बिस्किट जब्त हुए हैं और उनसे पूछताछ में कई बड़े अहम खुलासे हुए हैं। उसमें जो मुख्य जानकारी निकल के आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो इंडिगो की फ़्लाइट थी 6E6521, ये जो फ़्लाइट है मस्कट, अरब खाड़ी देशों से मस्कट से लखनऊ आती है और लखनऊ से यहाँ पे जो है वो घरेलू विमान की उड़ान बनकर वो यहाँ पे रायपुर पहुँचती है। तो ये जो जानकारी है मुख्य तौर पे कि DRI को यहाँ पे इस बात का इनपुट मिला था, तो DRI की टीम जो है CISF के साथ मिलकर यहाँ पे उन 3 लोगों को दबोचा है और उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। इसमें एक अहम जानकारी जो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से यहाँ सामने आई है, इसमें ये बात सामने आई है कि लखनऊ में इनका एक साथी जो है वो उतरा है और उतरने के बाद उसने वहाँ की जो बस होती है उसमें अपना सोने के बिस्किटों से भरा बैग जो है वो छोड़कर फरार हो गया है। तो अभी कुल मिला के इस पूरे मामले में DRI जो है वो कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन DRI के अधिकारी को कहना है कि आने वाले दिनों में इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो इस पूरे मामले में एक बात साफ हो जाती है कि राजधानी रायपुर में भी अरब देशों से सोने की जो स्मगलिंग है वो यहाँ पे हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में जो DRI है वो किस तरीके के खुलासे यहाँ पे करती है। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC24 रायपुर। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। छत्तीसगढ़ राजभाषा मंच के संयोजक नंदकिशोर शुक्ला हमांकरी के सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ी में शपथ ले। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने जाए के बाद अब सरकार बने के कवायद घलोक हो चुके आवे शुरू। धमतरी जिला के ग्राम कचना में अवैध शराब की बिक्री लेके ग्रामीण मना कलेक्टोरेट में करीन प्रदर्शन। बलरामपुर जिला के विजयनगर में राजस्व के टीम में छापामार कार्रवाई करते हुए 2 लोगन मले जब्त करी 265 बोरी अवैध धान। बलरामपुर में आग में जलेले महिला के मौत, पति बुरा तरीका ले झुलसिस। सूरजपुर पेट्रोल पंप में मोबाइल चोरी के मामला इस सामने, पूरा घटना CCTV कैमरा में कैद। जांजगीर चांपा में खराब सरकारी स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति, प्रसव के बाद महिला नवजात की मौत। बिलासपुर में बाइक चोरी करने वाला आरोपी और 4 खरीदार गिरफ्तार। राजिम के नवापारा पुलिस हत्या के आरोपी ला न्यायिक हिरासत में भेजी जेल। बलरामपुर वाड्रफ नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही आई सामने।